हेलो माय डियर मॉम्स, कैसी हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जैसे ही हमारे पीरियड मिस होते हैं या हम जो प्रेगनेंसी किट से जांच करते हैं उसके पॉजिटिव आने के बाद हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए चेकअप के लिए। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का पता चलते ही हमें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए कब जाना चाहिए। अक्सर ये सवाल जो है वो लेडीज़ों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है? और हर घर में जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे ही हमें ये पता लगे कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। उनके हिसाब से हमें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जाना चाहिए। तो ये तो हो गई बड़े बूढ़ों की सलाह। अब ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं और ये कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको ऑलरेडी 1 महीना हो चुका होता है और दूसरा महीना चालू हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही ये कंफर्म हो कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके 15-20 दिन के बाद आप डॉक्टर के पास जाएँ, सारे टेस्ट कराएँ, अपना चेकअप कराएँ। अगर आप किसी वजह से नहीं जा पा रही हैं, तो आप 2 महीना, 2.5 महीना, लेकिन आपको 2.5 महीने से ज़्यादा लेट नहीं करना है। आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपने सारे चेकअप ज़रूर कराने हैं। देर से जाने से क्या होता है? अगर हम सोचें कि हम 4-5 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएँगे, तो इससे क्या हो जाएगा? जब भी हम प्रेगनेंसी टाइम में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर स्टार्टिंग ही में हमारे को टेस्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, थायराइड टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। तो ये सारे चेकअप वो हमारे करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी कैसी है। इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चा कैसा है और बच्चे की हार्ट बीट कैसी है। अगर हमारे शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बच्चे पे खूब बुरा असर हो सकता है, इन सारी चीज़ों का पता डॉक्टरों को उन रिपोर्टों में चल जाता है, जिससे डॉक्टर हमें ये बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर हमें ऐसी सिचुएशन में हमें सलाह देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो इससे क्या होता है, अगर कोई दिक्कत है तो हमें उस टाइम पे चीज़ें सॉल्व करने में आसान होता है। ठीक है? हम उस कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लेट जाएँगे तो इससे क्या होगा कि वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि जिससे माँ पे भी असर होगा और बच्चे पे भी असर होगा। सपोज़ ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, बहुत से केसों में क्या होता है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती है, बच्चे के हार्ट में होल रहता है, बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हुई होती है, तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि हमें बच्चे को हटाना पड़ेगा। अगर बच्चा अगर आप 4-5 महीने में जाएँगे तो क्या होगा? उस उस टाइम पे तो बच्चे की ऑलमोस्ट ग्रोथ हो चुकी होती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें उस टाइम होगी तो किसको दिक्कत होगी? माँ को दिक्कत होगी। अगर ये प्रॉब्लम ना सही कोई और प्रॉब्लम है, तो इससे माँ को, बच्चे को, दोनों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना? क्योंकि 4-5 महीने तक चीज़ें और बढ़ जाती हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो आप स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, अपने सारे टेस्ट कराएँ और तो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, तो जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए। ठीक है, तो उसमें उन टेस्टों में उन्होंने मुझे बताया कि मेरे शरीर में थायराइड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे मेरे बच्चे को दिक्कत हो सकती है, उसको साँस लेने में दिक्कत होगी और भी कई सारे रीज़न बताए। उन्होंने कहा कि मुझे वॉक करना पड़ेगा, ठीक है? तो डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी कि मुझे 7-8 महीने तक थायराइड के से रिलेटेड इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, इंजेक्शन लेना लेना पड़ेगा, मुझे वॉक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे सजेस्ट की और मैंने वैसा ही किया, जिससे मैं भी हेल्दी रही और मेरा बच्चा भी हेल्दी रहा। ना मेरे शरीर में कोई सूजन आई, ना मेरे पैरों में सूजन आई, ना मेरे हाथों में सूजन आई और मेरा बेबी भी हेल्दी और मैं भी हेल्दी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है अगर आप स्टार्टिंग ही में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। इससे हम दोनों हेल्दी रहते हैं।
इसलिए डॉक्टर के पास स्टार्टिंग में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सबकी सुनिए, घर में बड़े-बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, आप सबकी सुनिए, लेकिन आप अपनी समझदारी ज़रूर रखें कि इस टाइम पे एक माँ होने के नाते आपको क्या करना है। मैं एक बात जानती हूँ कि अगर एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाकर अगर सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, तो वो इतनी मैच्योर हो जाती है कि उसे ये मालूम होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बस आप वही अपनी मैच्योरिटी रखिए, वही समझदारी रखिए और खुद से रिलेटेड, अपने बच्चे से रिलेटेड सारे डिसीज़न लीजिए। खुश रहिए, पेशेंस रखिए, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।